मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज वो महान परमेश्वर ने हम कुछ लोगों को इस जगह पर परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए उस महान परमेश्वर ने लेकर आया। उस बातों को मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल से ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, इसलिए आज लोग भी बहुत कम आया है। फिर भी आज उस महान परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने हमें इस जगह पर लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा भी उपवास और प्रार्थना का 28वां दिन आज चालू है और 12 दिन बाकी है। कैसा दिन बीत रहा है मुझे भी नहीं मालूम, पता भी नहीं चला। 1 महीना से मैं उपवास में है। आपको देख के लग रहा है क्या? यही एक्चुअल में होना चाहिए। मैं उपवास करके सुकड़ा बोम्बिल होके आपका सामने अगर खड़ा रहेगा, आप बोलेगा ये क्या बीमार होके बैठे। आपको एक दिन मैं वो वचन को मैं आपका सामने में प्रचार करेगा। कदा भी हमारा कमजोरी, हमारी कमियां हमारा बाजू में बैठने वाले लोग कदा भी नहीं समझना चाहिए। आमीन। कभी कभी मुझे ऐसा है, मैं वैसा है, मुझे खाने के लिए प्रॉब्लम है, मुझे पीने के लिए प्रॉब्लम है, मेरा राशन का प्रॉब्लम है, मेरा बच्चों का फीस नहीं भरा मैंने। ये सब एक विश्वासी कदा भी ना कलीसिया का अंदर ना लोगों का मध्य में कथा भी बोलना नहीं चाहिए। उसका पीछे का कारण यह है, भले हमें खाने के लिए नहीं है तो भी हमारी बोलते ना हमारा धन ये है, वो महान परमेश्वर हमारा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कदा भी हम ऐसा लोगों का सामने गवाही देने का समय आने वाला नया व्यक्ति कदा भी बोलना नहीं चाहिए यीशु मसीह में आने के बाद ये भूखा है, यीशु में मसीह में आने के बाद कर्जा है, यीशु मसीह में आने के बाद ये प्रॉब्लम है। कदा भी यीशु मसीह और उनकी चेला लोग कदा भी अपना कमजोरियों को व्यक्तियों का सामने प्रकट नहीं किया। आपको मालूम है परमेश्वर का चेला लोग में से सबसे श्रेष्ठ रीति से सेवकाई किया हुआ अपस्तोल लोगों में सबसे भयानक सेवा किया हुआ परमेश्वर का दास पौलुस। 3 बड़े बड़े जहाज का मालिक होने के बाद अब प्रभु ने जैसा सेवा के लिए चुना, हर बातों को परमेश्वर के लिए छोड़कर केवल एक चटाई लेकर अपना सेवा का शुरुआत किया। आमीन। शुश्रूषा में कई बार बहुत सारा तकलीफ परेशानी प्रभु को दास को आया। एक जगह में सिर रखने के लिए भी कई परेशानी प्रभु का दास को आया। परमेश्वर का दासों को व्यक्तियों के द्वारा खाने के लिए बोला गया, परंतु जब लोगों के द्वारा जब कुछ भी बात परमेश्वर का दास पौलुस को ना मिलने के समय में बाइबल क्लियरली बोलता है परमेश्वर का दास पौलुस कूली का काम करके अपना पेट के लिए उसने काम किया। आमीन आमीन। पर कदा भी व्यक्तियों का सामने हाथ नहीं फैला मुझे मदद करो। इसलिए हम कोई भी अवस्था में हो, हम उपवास में हो, हम कोई भी बातों में हो, हमें देखकर व्यक्ति लोग नहीं बोलना चाहिए इसका जीवन में परेशानी हो रहा है या ये तकलीफ से। अब मेरे को देख के कोई बोलेगा क्या मैं तकलीफ में है? बोलिए। सब लोगों को लगता है पास्टर लोगों को कोई तकलीफ नहीं, उनको बहुत चैन की बहुत सारा सुख है उनको। आमीन। परंतु कदा भी हम हमारी तकलीफों को, हमारी जरूरतों को हम कदा भी कलीसिया का सामने बोलता नहीं। हम बोलते इसलिए नहीं, वो महान परमेश्वर हमें चलाता है। आमीन। पिछला संडे भी हम वही वचन को हम सुना, परंतु समय का कमी के कारण वो वचन को उस दिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। आज भी उसी वचन का द्वारा हम कुछ देर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि क्या बोलते ना लगातार ये शुश्रूषा करने का कारण गला मेरा खुल नहीं रहा। ज़्यादा बात करेगा तो खांसी आ रहा है। आमीन। पर फिर भी
परमेश्वर ने पिछला संडे जिस कलीसिया से बातें किया था उसकी और कुछ और बातें हम कुछ देर परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। हम वो वचन को फिर से पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 से लेकर 19 वाक्य। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। तो हमने पिछला संडे एक बोलते ना वचन सेम था, परंतु एक प्रोफेटिक रीति से, एक भविष्यवाणी की रीति से यहोवा परमेश्वर ने पिछला संडे चलाया। आमीन। पर आज यहोवा परमेश्वर और भी कुछ बातें, पवित्र आत्मा का कैरेक्टर, पवित्र आत्मा का क्या क्या काम हमारे जीवन में होता है। पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा नहीं, पवित्र आत्मा केवल ताली बजाना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का और भी कई बातें जिस रीति से यहोवा परमेश्वर का द्वारा वाग्दत्त दिया हुआ वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की चेलों को, नया नियम का सारा अपॉस्तल लोगों को जिस रीति से परमेश्वर की आत्मा ने चलाया, उसका कुछ भाग हम पढ़ेंगे। परंतु पिछला संडे, गया संडे हमने पढ़ा गया हुआ कुछ बातें, मैं एक कुछ पॉइंट अगर आप लोग भूल गए रहेगा तो एक और बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो आपने देखने का हमने शुरुआत में पढ़ा, ये आज पढ़ा गया हुआ ये वचन परमेश्वर का दास यूहन्ना का द्वारा लिखा गया हुआ एक सुसमाचार है। आमीन। और इस यूहन्ना सुसमाचार में रहने वाला काफी वाक्य शब्द हमें बाकी 3 सुसमाचारों में देखने के लिए नहीं मिलता है। आज हमने पढ़ा गया हुआ ये 3 वाक्य भी यूहन्ना 14 अध्याय से लेकर 16 से लेकर 19 वाक्य तक, ये 3 या 4 अध्याय भी हमें बाकी सुसमाचारों में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी कोई भी सुसमाचार में यीशु मसीह ने बोला गया हुआ ये शब्द हमें बाकी सुसमाचार में देखने के लिए नहीं मिलता। केवल कुछ बातें बाकी सुसमाचार में देखने के लिए मिलता है। मैंने जैसा पिछले संडे कहा, यीशु मसीह रोमन सेना का हाथों में पकड़ा जाने के पहले यीशु मसीह ने कुछ घंटा बोला गया वह बातें, अपने चेलों से बातें किया गया वह कुछ बातें गहराई रीति से परमेश्वर का दास यूहन्ना ने लिख कर रखा। इसलिए यूहन्ना को लिखने के लिए लगा 4 अध्याय। वही बाकी तीनों परमेश्वर का दासों को लगा, सुसमाचार लिखने वाला मत्ती को, मार्क को, लूका को लगा केवल 1 नहीं तो 1.5 चैप्टर। इसके ज्यादा कोई भी दासों को, सुसमाचार लिखा हुआ व्यक्तियों को यीशु मसीह ने पकड़ा जाने का पहले बोला गया वह शब्दों को गहराई से किसी ने नहीं बोला, परंतु प्रभु का दास यूहन्ना ने बोला। और हम देखने का यूहन्ना को किस रीति से उस महान परमेश्वर ने चलाया, किस रीति से यूहन्ना की कठिनाई समयों पर पवित्र आत्मा ने किस रीति से यूहन्ना को चलाया, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने जैसा कहा, मैं तुम्हें कदापि अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उस शब्दों को किस रीति से यहोवा परमेश्वर ने अपना दासों को प्रकट किया, पवित्र आत्मा किस रीति से उनको चलाया, ऐसा कुछ बातें हमने पढ़ा। उसके बाद लास्ट में हमने पवित्र आत्मा किस रीति से बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, मेंशन किया गया है। पवित्र आत्मा को आग का रूप से संबोधित किया है, पानी का रूप से संबोधित किया है, तेल का रूप में संबोधित किया है, मुद्रा का रूप में संबोधित किया है, तूफान का रूप में संबोधित किया है। परंतु मैंने एक और विशेष बात बताया था, पवित्र आत्मा को एक और विशेष बातें
हिंदी में हमको पढ़ने के लिए नहीं मिला, परंतु इंग्लिश का कुछ ट्रांसलेशन में यहोवा परमेश्वर का उंगलियां किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। उसके लिए मैंने एक वचन पढ़ाया था आपको, लूका 11 अध्याय उसका 30 वाक्य, सही है ना, 20 वाक्य, परंतु वो आपको हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ESV वर्जन, उसमें क्लियरली लिखा गया है परमेश्वर की उंगलियां। उसके बाद हमने पढ़ा किस रीति से परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को चलाया, पवित्र आत्मा ने 33.5 वर्ष यीशु मसीह को चलाया। वही पवित्र आत्मा का हाथों में यीशु मसीह अपना चेलों को भी सौंपना चाहता था। पर लास्ट में हमने पढ़ा गया वो कुछ बातें, इस दुनिया में यहोवा परमेश्वर ने शुरुआत में आशीष किया गया, वह परमेश्वर के एक दास बोलेगा तो केवल अब्राहम, आमीन। इस दुनिया में सबसे आशीषित किया गया वह परमेश्वर के एक दास था अब्राहम, परंतु पवित्र आत्मा का द्वारा अब्राहम को दिया गया वही आशीष परमेश्वर अभी अपना कलीसिया को देना चाहता है, आमीन। उसके लिए हम एक वचन पढ़ा था, फिर से उस वचन को पढ़ेंगे हम। गलाती 3 अध्याय उसका 14 वाक्य, गलाती 3 अध्याय उसका 14 वाक्य। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, आमीन। ये वचन को आप समझा कि नहीं मालूम नहीं। इजरायली लोगों को छोड़कर बाकी दुनिया का सारा लोग, इंक्लूडिंग हम लोग भी, हम कौन थे? अन्य जाति, आमीन। इज़राइल को छोड़ के सभी लोग अन्य जाति थे, परंतु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की विश्वास का द्वारा इधर बैठा गया वह हम एक लोगों को, जिस दिन हम यीशु पर विश्वास किया उस दिन से लेकर अब्राहम की आशीष हमारा पीछे चल रहा है, आमीन। अगर अब्राहम की आशीष अगर हमारा पीछे चल रहा है तो हम बोलना चाहिए क्या मेरे को कर्जा भरने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है? बोलिए। हम बोलना चाहिए क्या मुझे खाने का वांदा हो रहा है? बोलिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब्राहम को दिया हुआ वही आशीष इधर बैठा गया वह हर एक परमेश्वर के संतानों का ऊपर मंडरा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया उस बातों को नहीं समझ रहा, पर पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु मसीह के द्वारा इधर बैठा गया वह हम सभीों का पीछे इन दिनों में अब्राहम को दिया हुआ वही आशीष हमारा साथ भी चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हमने कहा यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु ये यीशु मसीह बोलने का पीछे का मूल कारण है, बाइबल में अनाथ बोलने वाला एक ही व्यक्तित्व है शुरुआत का हमारा पिता, उसका नाम क्या है? आदम। अब देखने का 930 वर्ष आदम इस दुनिया में जिया, परंतु सर्प के द्वारा चतुराई से जब आदम को शैतान ने भड़काया, सर्प ने भड़काया आदम और हवा को, वे लोग एदन वाटिका से बाहर निकाला गया, आमीन। एदन वाटिका से आदम को बाहर निकालने के बाद आदम उस दिन से अनाथ का अवस्था से आदम जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखने का, मैं पिछला संडे आपको पूरा मैं पढ़वा नहीं सका समय के कमी के कारण, पर आप देखने का आदम
कुल 8 पीढ़ी तक परमेश्वर का दास आदम जीवित था। आदम का उम्र में आपको मैं बताता हूं, आदम जब 130 वर्ष का था तब शेत जन्म हुआ। जब आदम 235 वर्ष का था तब एनोश जन्म हुआ। जब आदम 325 का था तभी केनान जन्म हुआ। आदम 395 वर्ष का था तभी महलेल जन्म हुआ। ऐसा करते 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 जब आदम 874 वर्ष का था तब लामक जन्म हुआ। उसका बाद आदम जब 156 वर्ष का होना था तभी नोहा जन्म हुआ, परंतु 930 वर्ष में ही आदम इस धरती से चला गया। पर जैसा हमने पढ़ा, इस पूरा 8 पीढ़ी में यहोवा परमेश्वर ने एक ही संतान के बारे में गहराई से गवाही दिया, वो मेरे साथ चला। वो कौन था? हानोक के बारे में बोला गया, हानोक यहोवा परमेश्वर का साथ साथ चला। कैसे यहोवा परमेश्वर का साथ साथ चला? विश्वास का द्वारा और यहोवा को प्रसन्न करके हानोक परमेश्वर का साथ चला। पर प्रभु का साथ चलने का समय आदम जीवित था। आदम का चलना और हानोक का चलने में बहुत फर्क है। एदन वाटिका में हर शाम को परमेश्वर का दास आदम यहोवा परमेश्वर की हाथों को पकड़कर एदन वाटिका में चला करता था। पर हानोक यहोवा को प्रसन्न करके चला, परंतु आदम हाथों को पकड़कर चला। पर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद, एदन वाटिका से बाहर जाने के बाद आदम टोटली परमेश्वर का साथ साथ हाथ पकड़ के चलने वाला कोई भी अनुभव अभी परमेश्वर का दास आदम को नहीं है। इसलिए अनाथत्व की अवस्था से 930 वर्ष परमेश्वर का दास आदम चल रहा है। हानोक प्रभु का साथ चलने का समय भी आदम को बोलने के लिए एक गवाही है। क्या गवाही है? उस एदन वाटिका का दीवार का उस पार मैं हर एक दिन यहोवा परमेश्वर का मैं साथ साथ में चलता था, परंतु मेरी गलती के कारण उस रिश्ता को मैंने खो दिया। पर पूरा बाइबल हम पढ़ने के समय नया नियम में आने के बाद आदम को लगा मैं अनाथ का अवस्था से मैं जी रहा हूं, परंतु आदम का बारे में परमेश्वर बोल रहा है लूक 3 अध्याय उसका 27 वाक्य, आदम यहोवा परमेश्वर का पुत्र। ऐसा लिखा है ना, पढ़ो। और वह मलकी का और वह अद्दी का 38 37 38 और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आदम 930 वर्ष एक दुख के साथ में अपना जीवन को जिया, एक दर्द के साथ में एक जीवन को जिया, क्योंकि परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता आदम का था उस रिश्ता में परमेश्वर की गहराई की महिमा आदम के ऊपर भयानक रीति से मंडराया, परंतु उसकी गलती के कारण एदन वाटिका से दूर जाने के बाद पप्पा और बेटा ये रिश्ता उधर ही नष्ट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहोवा परमेश्वर कदापि उस रिश्ता को भूला नहीं, इसलिए परमेश्वर का दास लूका 3 अध्याय में 37-38 वाक्य में क्लियरली लिख के रखा, आदम किसका पुत्र? परमेश्वर का पुत्र। इसकी अर्थ आदम परमेश्वर का साथ में एक पिता और बेटा का रिश्ता था। पर आप देखने का उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक कोई भी परमेश्वर का दास यहोवा परमेश्वर को अब्बा पिता कर किसी ने भी पुकारा नहीं।
किसी ने पुकारा? बोलिए। उत्पत्ति से लेकर यहोवा परमेश्वर ने यशाया का द्वारा, जर्माया का द्वारा, योवेल का द्वारा अनेक बार बोला है, मैं तुम्हारा पप्पा हूं, ऐसा कई बार बोला है। परंतु कोई भी भविष्यवक्ताओं ने, कोई भी परमेश्वर का दास लोगों ने कदा भी यहोवा परमेश्वर को अब्बा पिता कर कर पुराना नियमों में संबोधित किया नहीं, क्योंकि एदन वाटिका से अब्बा पिता ये बोलने वाला रिश्ता उधर ही खत्म हो चुका था। आमीन। मतलब इतना वर्षों से परमेश्वर पिता और पुत्र का जो रिश्ता है पुराने नियमों में हमें देखने के लिए नहीं मिलता, पर यीशु मसीह का द्वारा उस यहोवा परमेश्वर को हम एक एक लोगों को अब्बा पिता पुकारने के लिए हमको एक अधिकार मिला। आप देखने का, जब यीशु मसीह को अपना चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाओ, तो यीशु ने उनको शुरुआत का शब्द क्या बोलकर सिखाया? हे हमारा स्वर्गीय पिता। मराठी में कैसा है? आया ना उधर रिश्ता। तो आप देखने का पुराना नियमों में परमेश्वर पिता और बेटा ये रिश्ता पुराना नियमों में किधर भी हमको देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि एदन वाटिका में ही वो रिश्ता टूटा। परंतु पौलुस प्रकाशन मिलने के बाद रोमी 8 अध्याय उसका 15वां वाक्य में क्लियरली बोल रहा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। इसलिए आप देखने का यीशु मसीह का द्वारा, पवित्र आत्मा का द्वारा हमको ले पालक पुत्र बनने के लिए हमको एक अधिकार मिला। इसकी अर्थ अनाथ का अवस्था में रहने वाला हम विश्वासी लोगों को गोद लेकर यहोवा परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी बनाया। ऐसे लिखा है ना। ले पालक मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लिखा है एडॉप्शन। एडॉप्शन बोला तो मराठी में कैसे लिखा है? दत्तक ना। वो वाक्य पूरा पढ़ो, कैसे लिखा है? कारण पुन्हा भीती बाळगावी असा दासपणाचा आत्मा तुम्हाला मिळाला नाही, तर ज्याच्या योगे आपण अब्बा बापा अशी हाक मारतो असा दत्तकपणाचा आत्मा तुम्हाला मिळाला आहे। आमीन। इसका अर्थ पुराने नियमों में परमेश्वर का सारा दास लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने यहोवा को परमेश्वर कर ही संबोधित किया। आमीन। परंतु नया नियम में हम आने का समय पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का द्वारा अनाथ की अवस्था में जीने वाला हमें यहोवा परमेश्वर ने गोद लेकर हमें उस अनाथपन की अवस्था से दूर करके हमें अब्बा पिता पुकारने के लिए एक अधिकार हमको मिला। आमीन। इसलिए इस पूरा दुनिया में एक समूह जो अपना परमेश्वर को पप्पा कर कर बोल सकता है, वो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोग ही अपना परमेश्वर को अपना अब्बा पिता करके पुकार सकता है। उसमें रहने वाली अधिकार बहुत भयानक है। आमीन। इसलिए मैंने बोला आदम उस रिश्ता में कदा भी टिक नहीं पाया सही से। एदन वाटिका में टिक पाया, परंतु
सर्प की चतुराई का द्वारा उस रिश्ता को उधर ही ब्रेक करके तोड़ के एदन वाटिका से बाहर निकाला। इसकी अर्थ 930 वर्ष आदम इस धरती पर रहने का समय आदम का अंदर दुख यही है। उस परमेश्वर के हाथों को पकड़कर मैं जिस रीति से चलता था उस रिश्ता में एक दरार आने का कारण दोबारा उस पिता के हाथों को पकड़कर एदन वाटिका में चलने के लिए मुझे हुआ नहीं। पर एक मैं बात बोलूं, हम कितना बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, हम कितना बार तकलीफ और परेशानी के समय में यहोवा परमेश्वर का चरणों में हमने कुड़कुड़ाई किया, कितना बार हम पाप में गिरा, कितना बार सत्य को जानकर भी बार बार असत्य अवस्था में हम जीने के लिए मन लगाया। फिर भी आज भी हम घुटना टेक कर अब्बा पिता पुकारने का समय हमारी प्रार्थना की और वो यहोवा परमेश्वर कान लगाकर अगर उत्तर दे रहा है तो केवल और केवल पवित्र आत्मा के ही कारण। आमीन। इसलिए यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती से जाने से पहले उनको बोलने वाला सबसे पहले यही है, मैं तुम्हें कदापि इस धरती पर अनाथ बनकर रहने के लिए मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पर एक मैं बात बोलूं, पतरस को परिवार नहीं था। बोलिए, फिर पतरस अनाथ कैसा हो गया? यूहन्ना को परिवार नहीं था, मत्ती को परिवार नहीं था, लूका को परिवार नहीं था, परमेश्वर का सारा चेलों को परिवार था। पर प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें कदापि आमीन। जिस दिन हमारा पिता का साथ में जब रिश्ता में दूरी आ जाता है, आत्मा में इधर बैठने वाला व्यक्ति लोग अनाथपन की अवस्था में चलना शुरू करते। हमारी गलती के कारण, हमारी कमी के कारण हम अनाथ होना चाहिए था, पर परमेश्वर की उंगलियां ने अभी तक हमको छोड़ा नहीं। क्या है परमेश्वर की उंगलियां? पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस यीशु मसीह के द्वारा नया नियम में हमको अब्बा पिता बोलने के लिए हमको एक अधिकार मिला। किसका कारण? पवित्र आत्मा के कारण। इसलिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आमीन। यह व्यक्ति उत्पत्ति से काम कर रहा है। आमीन। उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला दूसरा तीसरा वाक्य हम पढ़ने का समय उधर हमने पढ़ा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उसका कारण क्या है? पृथ्वी सुनसान और बेडोल। पर आप देखना, वो उत्पत्ति में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की उसका बाद कई सालों का गैप है। आमीन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसमें रहने के लिए यहोवा परमेश्वर ने किसको दिया था? किसको दिया था? आदम को। अरे आदम को बनाया भी नहीं था तभी। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। आदि में यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। ये लॉन्ग पीरियड का गैप है, 1000 ऑफ पीरियड है उसका बीच में। बस शुरुआत में उतना ही था। उधर रहने के लिए यहोवा परमेश्वर ने लूसीफर को रखा था। आमीन। पर लूसीफर का पाप का कारण दोबारा पृथ्वी को नाश करके जल से भरा। आमीन। मैं सोचने लगा तभी यहोवा परमेश्वर ने सोचा रहेगा मैं दोबारा अभी आकाश और पृथ्वी में बनाएगा नहीं, बना के कुछ काम नहीं। फिर से लूसीफर का जैसा घमंडी लोग आना शुरू करेगा। आमीन। तो आप देखो, घमंड ये चीज
पाप आने से पहले घमंड था कि नहीं? अभी मैं पूछता हूं, हमारा क्रिस्तीय लोगों का मध्य में भी घमंड है कि नहीं? है कि नहीं? लूसीफर ने उसको बनाया गया हुआ बातें हम पढ़ेगा तो मूल्य रत्नों से, प्रेशियस स्टोन, मूल्य रत्न से उसको बनाया। उसका पंखों में हजारों हजारों में इंस्ट्रूमेंट था। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में इंस्ट्रूमेंट को? वाद्य था। आप सोचो, ज्यादा कुछ उसका पास नहीं था, परंतु इतना घमंड अगर उसमें आ सकता है तो पाप का समूह में जीने वाला हमारे ऊपर कितना घमंड का बात इन दिनों में मंडरा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा द्वारा अगर कोई भविष्यवाणी पूरा हुआ तो हम सबको क्या बोल के घूमेगा? देख, मैंने भविष्यवाणी किया ना, पूरा हो गया। हमारा द्वारा किसी का पेट दर्द भी चंगा हुआ तो हम, जैसा मेरा पापा हमेशा बोलता है, मुर्गी अंडा डालने के बाद अभी 4 आने नहीं, अभी 10 रुपये है ना, 12 अंडा 12 हो गया, 12 रुपया उस समय 4 आना उतना ही था। मेरा पापा हमेशा बोलता था, मुर्गी 4 आना का अंडा डालता है लेकिन 4 घंटा दिमाग खराब करता है। मैंने डाल दिया, मैंने डाल दिया, मैंने डाल दिया, ऐसा हम भी करते कि नहीं? आप देखने का कलीसिया के अंदर कंपटीशन चलता है। कोरिन्थी सभा में यही कंपटीशन चल रहा था। इसने इसके ऊपर भविष्यवाणी किया, तुरंत यह इसके ऊपर भविष्यवाणी करेगा। ऐसा हालत था कोरिन्थी मंडली में। कौन है कोरिन्थी मंडली? पूरा 9 वरदानों से भरा गया हुआ मंडली। पर आप देखने का, पवित्र आत्मा जो एक व्यक्तित्व है, पृथ्वी का शुरुआत से ही पवित्र आत्मा हाजिर है। आमीन। परमेश्वर आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाकर लूसीफर को उधर रखा, स्वर्गदूतों को रखा। वे लोग परमेश्वर का नजरों में गिरने के कारण वापस पूरा पृथ्वी को पानी से कवर किया। पर आप देखने का, वर्षों से पवित्र आत्मा पूरा पृथ्वी को संभाल रहा था। क्या कर रहा था? संभाल रहा था। क्यों मालूम है? उसको मालूम है आज नहीं तो कल हम साथ चलने वाला वो पिता इस पृथ्वी को अपना शब्दों का द्वारा रचना शुरू करेगा। आमीन। उसके बाद रचना शुरू किया। आप देखने का, मनुष्य को बनाने का समय, अगर उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 वाक्य हम पढ़ने का समय, मनुष्य को बनाने का समय यहोवा परमेश्वर बोल रहा है, आओ हम अपनी समानता में, अपना स्वरूप में हम मनुष्य को बनाएं। ऐसे पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम अब मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम ये बात बोलने का समय उधर एक से भी ज्यादा व्यक्ति है। आमीन। इंग्लिश में लिखा है लेट अस मेक, लेट अस मेक मतलब एक से भी ज्यादा लोग। इसकी अर्थ, हम आदम को बनाने का समय में केवल परमेश्वर ने ही नहीं बनाया, उधर पुत्र का भी काम था, उधर पवित्र आत्मा का भी काम था। आमीन। इसलिए जो दास लोग टीचिंग देते ना, यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद ही पवित्र आत्मा आया, ये गलत है। आदि में, शुरुआत से, इन द बिगिनिंग, शुरुआत से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति ये पृथ्वी में हाजिर था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर पृथ्वी के ऊपर अगर पवित्र आत्मा मंडराया, काय के लिए? एक बड़ी योजना के लिए। यहोवा परमेश्वर पृथ्वी को अपना शब्दों का द्वारा सृष्टि करेगा।
ये आज नहीं तो कल करेगा। ये विश्वास का कारण, अगर पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा कर पूरा पृथ्वी को अगर रक्षा दे रहा है, तो आदम को बनाने का समय अगर पवित्र आत्मा का भी हाथ है, तो शिमशोन के ऊपर अगर पवित्र आत्मा उतरा है, तो मरिया के ऊपर अगर पवित्र आत्मा उतरा है, तो आज मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, इधर बैठा गया वह एक एक व्यक्ति को उनको अपनी योजना में परमेश्वर खड़ा करने के लिए अगर सोचा है, तो 101% वो पवित्र आत्मा इधर बैठा गया वो हर एक लोगों के ऊपर है। आमीन। अगर आप इस जगह में बैठा है, ये केवल पवित्र आत्मा के कारण। आमीन। क्यों बैठा है? आपका द्वारा परमेश्वर एक बड़ी योजना को तैयार करना चाहता है। मूसा सीनै पर्वत में 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ में बैठा। उधर ऐसा वाक्य लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने अपना उंगलियों का द्वारा नियम लिख कर दिया पटरियों पर। किसका द्वारा? किसका द्वारा? उंगलियों का द्वारा। उंगली बोलेगा तो कौन है? यस। मतलब सीनै पर्वत में नियम देने का समय भी उधर कौन हाजिर था? पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी अर्थ, एक विश्वासी अगर चलना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, सोना चाहिए, सब कुछ पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार। आमीन। जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चाल चलने के लिए कोशिश करता है, उस व्यक्ति और उस परिवार के ऊपर यहोवा परमेश्वर की महिमा भयानक रीति से प्रकट होना शुरू होता है। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने 33.5 वर्ष चलाया। केवल चलाया नहीं, रोमन मुद्रा डालकर अरमत्या जोसेफ का कब्र में यीशु मसीह को डाला गया था। यीशु मसीह ने मरने से पहले बोल चुका था, मैं तीसरा दिन जी उठेगा। रोमन गवर्नमेंट अपना मुद्रा डालकर उधर रखा। दोनों सेनाओं को बाहर सिक्योरिटी के लिए खड़ा किया। काहे के लिए मालूम है? यीशु ने बोला गया वो बातें वो कदापि पूरा ना हो। परंतु आप देखने का तीसरा दिन रोमन मुद्रा को भी तोड़कर उस कब्र के सामने डालकर रखा गया हुआ उस पत्थर को भी हटाकर वही पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरा हुआ में से उठाकर वापस अपना लोगों का बीच में खड़ा किया। आमीन। बाइबल में ऐसे एक भी जगह नहीं है जिधर पवित्र आत्मा काम नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को डरावत की अवस्था से उठाने के लिए पवित्र आत्मा पतरस को ऊपर मंडराया। आमीन। जायरस का बेटी को उठाने के लिए पवित्र आत्मा का काम उधर हुआ। सुंदर नामक गेट के पास 40 वर्षों से जन्म से लंगड़ापन की अवस्था में रहने वाला उस भिखारी को उठाया। किसने? जोर से, पवित्र आत्मा ने। तबीता नहीं तो डॉर्कस, इसको भी मरा हुआ अवस्था से उठाने के लिए किसने उधर काम किया? पवित्र आत्मा। आपने सुना है ना तबीता का बारे में? पढ़ो, अगर ऐसा लगेगा मैं केवल ऐसे ही बोलता जा रहा, आप बोलेगा। मैं समय के कारण आपको रेफरेंस नहीं दे पा रहा, फिर भी पढ़ो। प्रेरित 9 अध्याय उसका 40 वाक्य। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं, वरना उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया गया था। अर्थात हम जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया और उसने हमें आज्ञा दी। बस तू आप वो अध्याय अगर शुरुआत से पढ़ेगा तो डॉर्कस नहीं तो तबीता, इसको मरा हुआ में से उठाने के लिए भी पवित्र आत्मा उधर काम किया। बाइबल में ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां पर पवित्र आत्मा काम नहीं किया। इसलिए इस अंतिम दिनों में
परमेश्वर की कलीसिया, विश्वासी लोग टोटल पवित्र आत्मा के अनुसार अगर अपने जीवन को बिताने के लिए अगर प्रतिदिन अगर कोशिश किया तो कदापि कोई भी जगह में निष्फल होकर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा देगा नहीं। आमीन। कलीसिया का बढ़ोतरी कैसा होता है? पवित्र आत्मा का द्वारा। अन्य जाति लोग यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर कैसा स्वीकार करता है? पवित्र आत्मा का द्वारा। कलीसिया के अंदर चंगाई कैसा होता है? पवित्र आत्मा का द्वारा। दुरात्मा दूर कैसा जाता है? पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। आमीन। हम जैसा अनपढ़ दास लोग भी कलीसिया के अंदर इतना अधिकार से शुश्रूषा भी क्यों करते? केवल और केवल पवित्र आत्मा का ही द्वारा। आमीन। कल आया वो विश्वासी भी अनेक अन्य जाति लोगों का सामने जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का समय में तेरा मुंह से निकलने वाला शब्दों का द्वारा अगर अन्य जाति लोग प्रभु को एक झटके में अगर स्वीकार कर रहे, किसका कारण? आमीन। अभी आप सोचो, वो पवित्र आत्मा आपका जीवन का कंट्रोल ले रहा है क्या? मैं लास्ट में पवित्र आत्मा आपके ऊपर है या नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार आप चल रहे कि नहीं, उसका कुछ लक्षण वचन के अनुसार जब मैं बताऊंगा तभी आपको मालूम पड़ेगा पवित्र आत्मा ही मुझे लीड कर रहा है क्या, मेरा बुद्धि के अनुसार में चल रहा है क्या। आमीन। पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोल कर ताली बजाकर उड़ी मारने वाला नहीं है, परंतु नया नियम में पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दासों को किस रीति से चलाया, उसको अगर आत्मा में हम वचन खोलकर पढ़ने के लिए अगर मन लगाएगा तभी मालूम पड़ेगा। नया नियम में अगर उस पवित्र आत्मा ने अपना दासों को इतना अद्भुत रीति से चलाया तो वो यहोवा परमेश्वर इस काल में हमको कितना भयानक रीति से चलाएगा। आमीन। नया नियम में श्रेष्ठ रीति से पवित्र आत्मा चलाया गया वो एक परमेश्वर का दास है, उसका नाम है फिलिप। क्या है? फिलिप। विश्वास में आके कुछ समय नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा ने फिलिपोस को भयानक रीति से सेवा में खड़ा किया। आपको मालूम है, शुरू अगर आप प्रेरित 8 अध्याय 7 अध्याय अगर आप पढ़ेगा, घर जाके पढ़ो, मैं केवल बोलता हूं, इधर ध्यान दो। फिलिप का शुरुआत का शुश्रूषा में ही समरिया जैसा देश में यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा का द्वारा फिलिपोस का द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने लगा। समरिया ऐसा देश है जो अंधेरे से भरा हुआ जगह है। फिलिप को वचन के बारे में इतना गहराई का कुछ मालूम नहीं, परंतु शुरुआत से ही परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा फिलिपोस को भयानक रीति से समरिया में इस्तेमाल किया। आमीन। परमेश्वर का दास सोचा, मेरा द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार इस समरिया में हो रहा है, अनेक लोग हैरान हो रहा है। इस समरिया में होने वाला चिन्ह चमत्कार का काम दुनिया का कोने कोने में पहुंचा, लोग सुन के हैरान हुआ। तभी फिलिप ने सोचा, नहीं, मैं और भी वर्ष मैं अब इधर रहने के लिए मैं कोशिश करेगा, क्योंकि मेरा द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार हर दिन हो रहा है। आमीन। पर जैसा फिलिप ने वो बात अपना हृदय में सोचा, तुरंत पवित्र आत्मा ने बोला, तू इधर से निकल और गाजा जैसा देश में तू चले जा। आमीन। इसकी अर्थ पवित्र आत्मा ताली मारने वाला नहीं, पवित्र आत्मा हमें रुकने के लिए भी बोलता है, पवित्र आत्मा हमें जाने के लिए भी बोलता है, पवित्र आत्मा हमें ठहरने के लिए बोलता है। उस समय परमेश्वर का चेले लोगों का शुरुआत की कलीसिया, जो प्रभु का चेलों का द्वारा जैसा शुरुआत हुआ, वो चेले लोग कंप्लीटली पवित्र आत्मा की सहायता का बगैर एक दिन भी अपना तंबू से बाहर कदम रखा नहीं। आमीन। जब परमेश्वर का दास फिलिप गाजा जैसा देश में चला गया,
प्रेरित 8 अध्याय उसका 26 से लेकर 40 वाक्य पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा क्या है गाजा अभी का अफ्रीका। अफ्रीका क्या है? अभी का अफ्रीका, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट फिलिप का द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार को सुनकर परमेश्वर को ग्रहण किया। अभी आप देखने का इस दुनिया में सबसे ज्यादा पास्टर लोग प्रकाशन का साथ उठने वाले एक जगह बोलेगा तो अफ्रीका है। क्या है? आप YouTube खोल कर देखो, पास्टरों को खाने का वांदा है परंतु भयानक रीति का भविष्यवाणी का शुश्रूषा, भयानक रीति से भविष्यवाणी का शुश्रूषा अफ्रीका का छोटा छोटा गांव से भी परमेश्वर दासों को खड़ा कर रहा है। कारण क्या मालूम है? उस दिन शमरिया में ना रहते हुए पवित्र आत्मा ने जब गाजा में जाने के लिए बोला, परमेश्वर का दास फिलिप ने प्रभु का शब्दों को सुनकर गाजा में चले गया। आमेन। इसलिए देखने का बाइबल में कई दास लोगों ने परमेश्वर की योजना के अनुसार पवित्र आत्मा का द्वारा ही चला। अगर आप प्रेरित का किताब 16 अध्याय उसका 6 वाक्य से आप पढ़ने का समय आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस को भी पवित्र आत्मा ने रुकाने का काम किया। जरा पढ़ो 6 से। वे फुग्रिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। आगे उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। यीशु का आत्मा बोला तो कौन है? पवित्र आत्मा। आप लोग सुन रहे हैं ना? आगे। अंतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती कर रहा है पार उतरकर मकिदुनिया में। बस। तो आपने देखा इधर हर जगह में परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा पौलुस को सेवा के लिए रोका। आमीन। पौलुस एशिया में जाना के लिए सोचा, पवित्र आत्मा ने रोका। फिर बिथुनिया में जाना चाहा, पवित्र आत्मा ने रोका। मिसिया में जाना चाहा, पवित्र आत्मा ने रोका। पर पवित्र आत्मा ने जिधर भी परमेश्वर का दास पौलुस को रोका, कुछ वर्ष का बाद जिस जगह पे पवित्र आत्मा ने रोका उस जगह पर परमेश्वर का दास पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम करना शुरू किया। आमीन। अभी मैं आपको अगर बोलेगा तू उधर जाना नहीं, ऐसा करना नहीं, प्रभु का इच्छा नहीं है, ऐसा मैं बोलने के समय आप लोग मेरी बातों को सुनेगा क्या? बोलिए, सुनेगा? आमीन। पर आप देखने का प्रभु की इच्छा के अनुसार, कल एक लड़की ने मुझे मैसेज भेजा, 2 दिन से मैसेज भेजा परंतु मेरे को टाइम नहीं था। मेरे को मैसेज भेजा, फोटो भेजा, मुझे बोला दादा ये देखो ये लड़का है, इससे मेरे को शादी करना है। क्योंकि उसका पूरा परिवार शादी के लिए क्या बोलते उसका पीछे पड़ा है। तो मैं प्रार्थना करने के लिए मैं बैठा। जिस दिन उसने मैसेज भेजा मेरा प्रार्थना में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा, तुरंत प्रभु का आत्मा ने बोला यही लड़का है उसके लिए। पर वो पास्टर बॉस को भी कॉल करके यही मैसेज भेजा, प्रभु की इच्छा है क्या? मुझे लगता है कंफर्मेशन चाहिए लगता है। पास्टर बॉस ने भी बोला उसको प्रभु का इच्छा है, वही है, तू शादी कर। तो कल मेरे को शाम को मैसेज भेजा, मैं बोला प्रभु की इच्छा है, उसने बोला, पास्टर बॉस ने बोला प्रभु का इच्छा है। पर मेरे को बोला पर एक बात है, वो बहुत काला है। मैं बोला तू भी काली है, अभी और कितना वर्ष तू वेट करेगा?
ये तेरे को प्रभु ने सुधरने के लिए टाइम दिया है। ये लड़का का द्वारा परमेश्वर तेरा जीवन को बदलना चाहता है। मैं बोला अभी ज्यादा टाइम मत कर, ये साल खत्म होने से पहले ही तू शादी करने के लिए मन लगा। आमीन। परमेश्वर का इच्छा रहने का समय में हमको काला गोरा नीला पीला ये नहीं देखना है। ये मैं केवल आपके एक छोटा एग्जाम्पल बोला, पर जो व्यक्ति हर अवस्था में पवित्र आत्मा बोलने वाला जैसा चलता है, उसका जीवन को चलाने वाला व्यक्तित्व भी स्वयं पवित्र आत्मा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का चेले लोगों को भी पवित्र आत्मा ने किस रीति से चलाया, उसका पूरा चरित्र बाइबल में हमें नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा, पर आप एक एक पंडितों का किताबों को उठाकर आप पढ़ने के लिए देखो। परमेश्वर का चेले लोग जिसको मच्छी पकड़ने के अलावा, फटा गया हुआ जाली को सीलने के अलावा कुछ नहीं आता था, पर जिस जगह पर कदम रखता था उनका छाव से रोगी लोग चंगा होना शुरू होता था। कारण क्या है? पवित्र आत्मा। पौलुस को एशिया में जाने के लिए मना किया, बिथिनिया में जाने के लिए मना किया, मिसिया में जाने के लिए मना किया, पर 2 वर्ष के बाद वो हर जगह में पवित्र आत्मा पौलुस को लेकर गया। पर जिधर जिधर लेकर गया उधर उधर पवित्र आत्मा ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार का निशानी उस एरिया में छोड़ते गया। आमीन। एक मैं बात बोलूं, जिस एरिया में परमेश्वर की आत्मा ने रखा है, उस एरिया में आपका द्वारा परमेश्वर की आत्मा एक निशानी उधर डालना चाहता है। आमीन। परमेश्वर का दास को केरल से इस बदलापुर में लेकर आया। इस बदलापुर का ऐसा कोई भी कोना नहीं, यह प्रार्थना भवन का निशानी प्रभु ने डाला नहीं। आमीन। जिधर पवित्र आत्मा बोलता है उधर जाने के लिए, वैसा करने के लिए अगर हमने मन लगाया, आने वाला दिनों में इस कलीसिया का द्वारा, आप लोगों का द्वारा यहोवा परमेश्वर एक 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 कोना में अपनी निशानी को प्रकट करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर कल मैं बाइबल पढ़ने का समय पौलुस का एक शब्द मेरा दिल को छुआ। आमीन। वो शब्द जरा पढ़ो, प्रेरित 20 अध्याय उसका 22वां वाक्य जरा पढ़ो। प्रेरित 20 अध्याय उसका 22वां वाक्य। अब देखो मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मराठी में कैसा लिखा है? पण आता पहा मी अंतर्यामी बद्ध होऊन यरूशलेमेत जात आहे। अंतर्यामी बोले तो पवित्र आत्मा, वो ट्रांसलेशन हो। उधर क्या लिखा है? मैं पवित्र आत्मा से बंधा हुआ। किससे? पवित्र आत्मा से बंधा हुआ। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है, मैं पवित्र आत्मा से बांधा हुआ हूं। अबे आपको कैसे वो अर्थ बताऊं मैं? इधर है ना, ये छोटा कपड़ा है, फाड़ मत देना, महंगा रुमाल है। हाँ, ऐसा हाथ में बांध, ऐसा राउंड बांध। हाँ, मैं पवित्र आत्मा, ये पौलुस, उधर जाना, फाड़ना नहीं। हाँ, हाँ, मैं इसको ऐसा पकड़ के रखा है। कौन? मैं पवित्र आत्मा, ये पौलुस ताकत लगा रहा है उधर जाने के लिए। पवित्र आत्मा ने बांध के रखा है। पौलुस क्या बोलता है मालूम है? मैं पवित्र आत्मा के साथ में मैं बांधा गया हूं। उसके बाद बोल रहा है, वो बांधा गया वो पवित्र आत्मा मुझे अभी यरूशलेम में लेकर जाएगा। उधर मेरा क्या होगा मुझे मालूम नहीं।
आमीन। पवित्र आत्मा का बंधन में मैं पड़ा हूं। पर आप देखने का 20 अध्याय में 22 वाक्य में पौलुस बोलता है मैं पवित्र आत्मा से मैं बांधा गया हूं। अभी वो पवित्र आत्मा मुझे यरूशलेम में लेकर जाएगा। उधर जाके मेरा क्या हालत होगा मालूम नहीं। पर 23 वाक्य में क्या बोल रहे मालूम है पौलुस, मैं जिधर भी जाता हूं मेरे लिए एक बंधन पक्का है। पढ़ो ना, पढ़ो। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पर किससे बंधा गया है? पवित्र आत्मा का द्वारा। हमको लगता है परमेश्वर की आत्मा हमें हरी हरी चराइयों में चराएगा। पर अगर मैं बोलूं पवित्र आत्मा तेरे को बोका डालेगा तो तू आमीन बोलेगा क्या? बोलो। पवित्र आत्मा तेरे टांग तोड़ के तेरे को बिस्तर में डालेगा, आमीन बोलेगा क्या? बोलिए। पवित्र आत्मा तुझे कैंसर में ही रखेगा, आमीन बोलेगा क्या? किसको चाहिए कैंसर? पर पौलुस क्या बोलता है देखो, मैं पवित्र आत्मा से बांधा गया है और वो पवित्र आत्मा मुझे यरूशलेम में लेकर जा रहा है। उधर मेरा क्या होगा मुझे मालूम नहीं, पर पवित्र आत्मा हमेशा मुझे एक ही बात बोलता है, तू जिधर भी जाए बंधन और क्लेश तेरे लिए मैंने तैयार करके रखा है। पर एक मैं बात बोलूं, पवित्र आत्मा चलाने वाला उसे क्लेश में भी चलने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस अपने आप को समर्पित किया। आमीन। ऐसा व्यक्ति का मुंह से निकलने वाला शब्दों का द्वारा यहोवा परमेश्वर पूरा दुनिया को पलटी करेगा। थोड़ा संकट क्लेश हमारे जीवन में आएगा तो हम एक माइक लेके पूरा कोना कोने में बताएगा, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पर आप देखना परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है मैं पवित्र आत्मा का द्वारा मैं बांधा गया है। कल यरूशलेम में मुझे क्या होगा मालूम नहीं, पर मैं जिधर भी जाता हूं पवित्र आत्मा एक ही बात मुझे बोलता है, तेरे लिए एक बंधन और तेरे लिए एक क्लेश उधर तैयार है। आमीन, आमीन, आमीन। पर जिधर पवित्र आत्मा बोलता है यरूशलेम में बंधन है भयानक, यरूशलेम में भयानक क्लेश है, पवित्र आत्मा का उस शब्दों को सुनकर पौलुस कदापि भागा नहीं, क्योंकि भागने के लिए पवित्र आत्मा उसको दिया नहीं। पर पवित्र आत्मा रहने के कारण, जैसा मैंने अभी बांध के दिखाया, ऐसा पवित्र आत्मा पौलुस का साथ में चला। आमीन। उसका 21 वाक्य हम पढ़ने का समय, 21 अध्याय, सॉरी वाक्य बोल रहा हूं मैं, 21 अध्याय अगर हम पढ़ने का समय, उसका 10 और 11 वाक्य हम पढ़ने का समय, परमेश्वर का दास अगबस भविष्यवक्त अगबस पौलुस के बारे में भविष्यवाणी उधर कर रहा है। जरा पढ़ो। जब हम वहां बहुत दिन तक रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव धोकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। ये किसका बारे में बोल रहे हैं? पौलुस के बारे में। 20 अध्याय में पवित्र आत्मा ने ऑलरेडी बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? यस, ये होना चाहिए एक प्रभु का बेटा और बेटी। दास भविष्यवाणी करने से पहले अपना कमरे में मालूम पड़ना चाहिए मुझे कल परमेश्वर किस अवस्था में लेकर जाएगा। हम है क्या ऐसा? हम हर बातों के लिए पास्टर को सताते। आमीन। एक्चुअली आपको मालूम है भविष्यवक्तों को क्यों रखा है? आपका पाप का बारे में बोल के आपको प्रभु में स्थिर करने के लिए, हाँ कि नहीं? पर आप भविष्यवक्तों के पास क्यों आते? मोबाइल में 1 डजन लड़का दिखाएगा और बोलेगा इस 1 डजन में से आधा डजन
आधा डजन बोल रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति कौन है मेरे लिए प्रार्थना करके बताओ। फिर कोई कोई लोगों को उससे भी भारी, मेरा ड्रॉर से मंगलसूत्र चोरी हुआ, प्रार्थना करके बताओ किसने चोरी किया। ऐसा तो सबसे पहला मैं और पास्टर बोस सीबीआई में रहना चाहिए कि नहीं? आमीन। हमारा कल क्या होगा? किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना किया है क्या? ये मैं बाहर का बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं विश्वासी लोगों का बात कर रहा हूं। विश्वासी लोग आके मेरे पास आके बोलते, पास्टर प्रार्थना करो, मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है क्या? ये कौन बोलता है? विश्वासी। पर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति का प्रार्थना का कमरे में ही परमेश्वर का आत्मा क्लियरली प्रकट करेगा कल तेरा साथ में क्या होने वाला है। आमीन। पौलुस को 20 अध्याय में पवित्र आत्मा ने बोला, यरूशलेम में तुझे जाना है, बहुत सारा कठिनाई तुझे सहन करना है। 21वां अध्याय में परमेश्वर का भविष्यवक्त अगबस पौलुस के बारे में बोल रहा है, उसको बांधा जाएगा, असल में किधर जेल में उसको बंदी बनाएगा और उसको मारने पीटने के लिए अन्य जाति लोगों का हाथों में छोड़ देगा। यह बात अगर मैंने आपसे कहा तो आशीर्वाद बोलने से पहले आप इधर से कल्टी खाएगा, हाँ कि नहीं? पर पौलुस क्या बोलता है मालूम है? अगर पवित्र आत्मा ने मुझे बांध के रखा है तो मैं मेरी इच्छा के अनुसार मैं कैसा चल सकता है। आमीन। आपको मालूम है 21वां अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो पौलुस को कितना लोगों ने बोला तुम यरूशलेम जाओ मत, क्योंकि तुम बांधा जाएगा। मैं बोलता हूं अगबस भी बोलेगा, मैंने तेरे को बोला था ना भविष्यवाणी करके उधर जाना नहीं, तेरे को अन्य जाति लोगों का हाथ, तू मेरा शब्दों को भी टाल के गया बोलकर तेरा साथ में ऐसा ऐसा बात हुआ, ऐसा बोलता ना अगबस। आमीन। फिर भी पौलुस अगबस का उस शब्दों को भी ना सुनते हुए, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है यरूशलेम जाए, उधर मुझे मरना पड़ा तो भी मेरा जीवन में पवित्र आत्मा के अनुसार ही मैं बिताएगा। आमीन। इसलिए पौलुस दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 7 और 8 वाक्य में जो शब्द बोलता है, इसी का कारण मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मेरी दौड़ को मैंने पूरा किया, मैंने विश्वास को रखवाला किया। पढ़ो वाक्य। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। ऐसा कोई भी प्रभु का चेले लोग पौलुस का जैसा बोल पाया क्या? नहीं बोल पाया, क्योंकि पौलुस इसलिए बोल पाएगा, एकदम धैर्य से बोल रहा है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाला किया। इतना बोल्डली धैर्य के साथ में पौलुस क्यों बोल रहा है? जैसा भी प्रेरित 20 अध्याय में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा से बांधा गया हुआ है, पवित्र आत्मा का बंधन में है। कौन? पौलुस। सब लोग बोलते ना, प्रभु मेरा बंधन को तोड़, मेरा बंधन को तोड़, मेरा बंधन को तोड़। आज ऐसा बोलने के लिए कोई है क्या? मुझे पवित्र आत्मा का बंधन में हमेशा पड़े रहना है, ऐसा कोई है बोलने के लिए? अगर है, आने वाला दिनों में ऐसा व्यक्ति को प्रभु भयानक रीति से इस्तेमाल करेगा। आज ये बोलने वाला बात है, बहुत आत्मा का संडे के जैसा फायरिंग नहीं लगा रहेगा आपको, पर ये एक एक वचन आपका प्रार्थना का रूम में मैं बोला गया वह एक एक शब्दों को जब आप ग्रहण करेगा ना, मैं गारंटी देता हूं आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू करेगा। तभी आप बोलेगा, प्रभु मैं कल तक मेरी इच्छा के अनुसार चला, पर पौलुस के जैसा मुझे पवित्र आत्मा का बंधन में पड़ा रहने दे। हम बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करते, आमीन। पर पौलुस का समान बोल सकता है क्या?
मैं पवित्र आत्मा का बंधन में पड़ा हूं, इसलिए मैं कदा भी मेरी इच्छा को मैंने पूरा नहीं किया। आमीन। क्या बात, वो शब्द है ना, बहुत भयानक है। मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने विश्वास के रखवाला किया। बोलने का पीछे का कारण क्या है? हर जगह में क्लेश के अलावा पौलुस ने अपना जीवन में कुछ नहीं प्राप्त किया, फिर भी पवित्र आत्मा से बांधा गया हुआ अवस्था में अपना जीवन की आखिरी श्वास तक पौलुस वैसा ही चला किया। आने वाला दिनों में परमेश्वर कलीसिया को भी उसी अवस्था से चले। आमीन। तो मैंने अभी बताया, पवित्र आत्मा रोकता है, चलाता है, बहुत कुछ करता है, पर पवित्र आत्मा एक और काम करता है, वो बोलकर। और पवित्र आत्मा किसके ऊपर है, उसका लक्षण क्या है, वो भी बोलकर मैं अभी जल्दी खत्म करूंगा। पवित्र आत्मा एक और काम करता है, वो पढ़ने के लिए हमें वचन पढ़ना पड़ेगा। यशाया 10 अध्याय उसका 27 वाक्य। यशाया 10 अध्याय उसका 27 वाक्य। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसके कारण? अभिषेक के कारण। अभिषेक का कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। तोड़ डाला जाएगा। कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, बिकॉज ऑफ फैट योक विल बी ब्रोकन। फैट, फैट बोला तो चर्बी, पुष्टि, पुष्टि निमित्त ये क्या बोलते हैं, जुआ टूटेगा। हिंदी में क्या लिखा है? जुआ। अभिषेक का, अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसके कारण? अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक का द्वारा जुआ तोड़ा जाएगा। ये क्या होता है जुआ? जुआ मराठी में क्या बोलेंगे उसको? वो नहीं, जुआ को मराठी में क्या बोलते? बैल का कंधे के ऊपर रखते। आप मराठी लोग कभी खेती किया ही नहीं है, फिर आप लोग कितना हमको झूठ बोलते हैं, आमचे 1 एकड़ खेती है, 2 एकड़ खेती है। क्या बोलते? जुई बोलते क्या? बैल का ऊपर रखते नांगर, तो तेज बोलते ना, बोला बोला म्हणून। बैल का कंधे पे रखते, हिंदी में जुआ बोलते, ये मराठी में क्या? नांगर। सही शब्द है ना? नहीं तो यूट्यूब में मराठी लोग मेरे को गाली देगा। जुआच बोलते ना, ठीक है। नांगर बिंगर कौन बोला? नांगर। जो मराठी लोग सुनता रहेगा यूट्यूब से मेरे को बोलेगा, पास्टर तुमको नांगर भी मालूम है क्या क्या होता है? आपको समझा कि नहीं? यूट्यूब से देखने वालों, बैल का कंधे पे रखते ना, वो अभी मराठी में उसको क्या बोलते आप लोग देखो। हिंदी में जुआ बोलते। उधर यशाया का द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है अपना इजरायली लोगों के ऊपर, यहूदी लोगों के ऊपर। अभिषेक का पुष्टि के कारण जुआ टूटना शुरू करेगा। आमीन। अभिषेक का पुष्टि, यह अभिषेक करने वाला कौन है? कौन है? पवित्र आत्मा। आप देखने का, ये जुआ में बोलने का समय आपका आंखों का सामने किसान और बैल आता है कि नहीं? क्योंकि जुआ मनुष्य लेकर नहीं घूमता, जुआ बैल लेकर घूमता है। पर उस बैल अपना मां का पेट से जुआ लेकर पैदा होता है क्या? नहीं। किसान एक समय के बाद बैल को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए एक जुआ उसके कंधे पे डाल के रखता है कि नहीं? आमीन।
आप यीशु में आने से पहला आपका कंधे के ऊपर जुआ किसने रखा? प्रभु में आने से पहले दुरात्मा बंधन ने आपके ऊपर एक जुआ डाल के रखा। पर यीशु मसीह में जिस दिन आपने विश्वास किया, उस दिन पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा आपका कंधे पे रखा गया हुआ उस जुआ को परमेश्वर की आत्मा ने पहला दिन से ही तोड़ना शुरू किया। आमीन। इसलिए यशायाह का द्वारा परमेश्वर यहूदी लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। यह भविष्यवाणी यशायाह करने का समय असरिया का गुलामी का बंधन में इजरायली लोग पड़ा है। उनकी प्रार्थना को सुनकर भविष्यवाणी प्रभु का दास यशायाह कर रहा है, अभिषेक का पुष्टि के निमित्त तुम्हारे कंधे पर रखा गया हुआ जुआ आज से टूटना शुरू करेगा। आमीन, आमीन। इसलिए मैंने बोला कदापि एक बैल अपने कंधे पर जुआ लेकर पैदा नहीं होता, परंतु एक किसान एक समय के बाद अपने इच्छा के अनुसार बैल को चलाने के लिए एक जुआ उसके कंधे पर डालता है। मैं सवाल करता हूं, एक बैल का कंधे पे अगर जुआ है, वो ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है क्या? ज्यादा दूर चल सकता है क्या? अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर जा सकता है क्या? आमीन, आमीन। पहले आप भी ऐसा था कि नहीं? बीमारी जैसा जुआ, संकट जैसा जुआ, पाप जैसा जुआ, बंधन जैसा जुआ, गुलामी जैसा जुआ, गरीबी जैसा जुआ, अकेलापन जैसा जुआ इधर बैठा गया हुआ एक एक व्यक्तियों का जीवन में अलग अलग समय पर शैतान ने रखा था। पर जिस दिन यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर ने और आपने स्वीकार किया, उस दिन पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा हमारा कंधे पर रहने वाला सारा जुआ प्रभु ने तोड़ दिया। आमीन। अभी कोई बोल सकता है क्या मैं बंधन में है? बोलिए, सविता सिस्टर बोल सकते मैं बंधन में है? अभी कौन बोल सकता है मैं अभी भी बंधन में है? सभी को प्रभु ने अलग अलग रीति से छुड़ाया कि नहीं? किसका निमित्त? पवित्र आत्मा की पुष्टि के निमित्त। आमीन, आमीन। हमारा कलीसिया का कुछ विश्वासी लोगों का अगर आप गवाही सुनेगा ना, आपका पैर कांपना शुरू करेगा। इतना भयानक जुआओं से यहोवा परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर आज परमेश्वर का सेवा के लिए उनको खड़ा किया। ऐसा कितना गवाही बाहर में क्यों बोलो, हमारा मंडली में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु में आने के बाद भी हम जैसा प्रभु का साथ में हमारा रिश्ता कम हो जाता है, तोड़ा गया हुआ जुआ वो फिर से हमारा कंधे पे आना शुरू होता है। आमीन, आमीन। हम ज्यादा प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम कितना भी कमा रहा है, पैसा हमारा घर में नहीं टिक रहा, हमारा फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या चीज हमारा जीवन में हो रहा है। शैतान फिर से उस जुआ को हमारा परिवार में रखा, हमारा कंधे पे रखा। पर जिस दिन पुष्टि प्रकट होगा, पुष्टि प्रकट होना बोला तो जिस दिन पवित्र आत्मा की अभिषेक प्रकट होगा, कोई भी टाइप का जुआ शैतान ने तेरा परिवार में डाला हो, उस हर एक जुआओं को यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा वो जुआ टूटना शुरू करेगा। आमीन। इसलिए पुराना नियम में भजन संगीता 18 का 29 में परमेश्वर का दास दाविद बोल रहा है, मैं परमेश्वर का द्वारा शत्रुओं पर मैं धावा करेगा, यीशु परमेश्वर का द्वारा मैं दीवारों को लांघना शुरू करेगा। पढ़ो जरा 18 का 29, भजन संगीता 18 का 29। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपना को लांघ जाता हूँ।
इधर दाविद क्या बोल रहा है? मैं यहोवा परमेश्वर की सहायता से सेना पर धावा करता हूँ। ये क्यों प्रभु का दाविद बोल पाया? बचपन से परमेश्वर की आत्मा दाविद के ऊपर उतरता था जंगल में भेड़ बकरी को चलाने के समय, क्योंकि दाविद वीणा बजाकर यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाला एक बच्चा था वो। इसलिए 15 वर्ष का उम्र में ही राजा का अभिषेक उसको प्राप्त हुआ। इसकी अर्थ अगर आप चाहते पवित्र आत्मा की पुष्टि के द्वारा सारा बंधन आपका द्वारा टूटे, आपका परिवार से टूटे, आज से आराधना का शब्द, गीतों का शब्द तेरा परिवार में गहराई से गूंजने दे। आमीन, आमीन। शैतान जैसा किसान बैल जैसा तेरे ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए रोग का जुआ, क्लेश का जुआ, संकट का जुआ तेरे ऊपर डाला होगा, पर आज आत्मा में शैतान ने डालकर रखा गया वह सारी सीमाओं को हम कलीसिया मिलकर उसको तोड़ता है। आमीन, आमीन। आज से तेरी परिवार की आशीषों की सीमा आज शत्रु के शैतान का हाथों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के हाथों में होने दे। बोल परमेश्वर को, अब्राहम का आशीष तूने हमको दिया है यीशु मसीह का द्वारा। अगर अब्राहम तेरा साथ साथ चल के पूरा पृथ्वी भर आशीषित होकर चला, तो मैं भी उसी अब्राहम की आशीष को मैं लेकर चल रहा हूं। मेरा परिवार का आशीष आज से मेरा हाथों में दे दे परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आपका बिजनेस को, आपकी कामों को, आपकी हेल्थ को, क्या बोलेंगे हिंदी में, हेल्थ, आरोग्य को, हर बातों को यहोवा परमेश्वर चलने दे। उसको बोलते अब्राहम की आशीष। पर किसका द्वारा? पवित्र आत्मा का द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोलकर डराने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा केवल ताली बजाने के लिए नहीं, पर पवित्र आत्मा की अभिषेक का द्वारा सालों का बंधन है तेरा जीवन से टूटना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात मैं बोलना भूल गया। परमेश्वर का दास पौलुस को एशिया में जाने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने रोका। आपको मालूम है उस समय एशिया का सबसे बड़ा जादू टोना का जगह था एफेसस। क्या था? एफेसस। उधर एक देवी, 1000 छाती वाला देवी, सेक्स का देवी बोलते हैं उसको, आर्तेमिस देवी, उसका आत्मा पूरा एफेसस नगरी को पकड़ के रखा। आमीन। और उसका पंडित लोग अर्थात मंत्र तंत्र करने वाला लोग आर्तेमिस देवी का शक्ति के द्वारा पूरा एफेसस नगरी, केवल एफेसस नगरी नहीं, पूरा एशिया का लोगों को अपना वश में रखा। जैसा मैंने शुरुआत में बोला, पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति को जिस जगह पर चलाता है उधर अपना निशानी भी छोड़ना शुरू होता है। 2 साल पहले एफेसस में जाने के लिए पौलुस को रोका, परंतु दोबारा परमेश्वर की आत्मा ने एफेसस में पौलुस को लेकर आया। लेकर आने का उस दिन से लेकर एफेसस में मंडराने वाला आर्तेमिस देवी का जादू टोना की बंधन है परमेश्वर का दास पौलुस का एक शब्दों का द्वारा उधर टूटना शुरू हुआ। आमीन। प्रेरित 19 अध्याय अगर आप पढ़ेगा उसका 19 वाक्य पढ़ो। प्रेरित 19 का 19 वाक्य। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। एक्चुअली पोथियां नहीं है, उधर किताबें लिखा गया है। आमीन। जादू टोना की मराठी में पुस्तक पढ़ो। जादू टोना करणाऱ्यांपैकी बऱ्याच जणांनी आपली पुस्तके जमा करून सर्वांदेखत जाळून टाकली, आग लावली। आमीन। किसका द्वारा? निशानी छोड़ा कि नहीं? बोलिए।
कल तक पूरे एशिया में एफेसस में अर्थमिस देवी का बंधन काम कर रहा था, पर जो व्यक्ति सचमुच पवित्र आत्मा से बांधा गया हुआ है, वो जिस जगह पे कदम रखता है, पवित्र आत्मा उस जगह में काम करना शुरू होता है। हमको लगता है मैंने किया, इसलिए कुछ कुछ प्रभु का दास लोग चंगाई छुटकारा करने के बाद निशानी बोल रहा हूं, फ्लेक्स में फोटो चिपका के रखते। मेरे को कभी कभी अभी पास्टर लोग उस बातों को समझ रहे कि नहीं, मालूम नहीं। चंगाई हुआ लोगों को बार बार लोगों का सामने खड़ा करके दिखाने का कोई जरूरत है क्या? बोलिए। यीशु मसीह भी रोगियों को चंगा करने के बाद क्या बोला? किसी को, और हम कुछ कलीसिया में देखने का, चंगाई दिखाने के लिए 2 घंटा और वचन से प्रचार करना 10 मिनट। अगर ऐसा हम इधर करने के लिए जाएगा ना, कितना कितना लोगों का क्या क्या बीमारी चंगा हुआ है यहां पे। आमीन, आमीन। किधर किधर का गुप्त फोड़िया प्रभु ने चंगा की है। आमीन। डॉक्टर बोला कैंसर का फोड़ी है, कभी चंगा नहीं होएगा तू, पर प्रभु का दास लोग तेल डाल के उस जगह में भी हाथ रखा तो फोड़ी गायब। कभी कभी हम हमारा कंडीशन देखने का, किधर किधर हाथ रख के प्रार्थना करना पड़ता है। पर ऐसा अगर हम इधर दिखाया, आधा टाइम वही काम रहेगा। पूरे एक में बात बोलो, जिस जगह पे पौलुस को जाने के लिए पवित्र आत्मा ने रोका, उसी एफेसस नगरी में परमेश्वर का दास पौलुस को लेकर आया। अर्थमिस देवी का जादू टोना करने वाला बाबा लोग उधर जादू टोना कर नहीं पा रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा से बांधा गया वह प्रभु का दास उस शहर में मौजूद है। इसलिए मंत्र तंत्र करने वाले को भी मालूम नहीं, यीशु का नाम सुनते ही अपना जादू टोना का महंगा अभी का लाखों करोड़ों कीमती का किताबों को सामने एक साथ इकट्ठा करके उसको आग डालकर भस्म कर दिया। जैसा मैंने बोला, एफेसस परमेश्वर का दास फिलिपोस को प्रभु ने किस रीति से इस्तेमाल किया मालूम है? यरूशलेम में प्रार्थना करने के लिए आया गया हुआ एक इथोपिया का नपुंसक का बारे में पढ़ा आपने? नपुंसक, हाँ। एक बार यरूशलेम में प्रार्थना करके वापस इथोपिया में वो लौट रहा था। इथोपिया बोलेगा तो इथोपिया राजनी का ट्रेशरर, खजानदार ना, हाँ खजानदार था वो। अपना रथ में जाते जाते यशाया का किताब उधर पढ़ने का समय परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपोस को उस नपुंसक का पास भेजा। फिलिपोस ने पूछा, तू पढ़ने वाला यशाया का किताब को तू समझ पा रहा है क्या? वो नपुंसक ने बोला, मुझे समझाने के लिए कोई नहीं है तो मैं कैसा समझाएगा। पौलुस यीशु मसीह के बारे में समझाने लगा। रास्ते में चलते 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 जैसा पानी दिखाई दिया, वो फिलिपोस को बोलने लगा, देखो पानी है, मुझे अभी बपतिस्मा लेना है। तुरंत फिलिपोस ने उस नपुंसक को क्या दिया? पर पानी से जैसा वो नपुंसक ऊपर आया तो देखो उधर फिलिपोस नहीं है। क्यों मालूम है? परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपोस को उधर से उठाकर अस्तोद नामक जगह पे जाके डाल दिया। गाजा से लेकर अस्तोद बोलेगा तो 50 किलोमीटर 1 सेकेंड के अंदर ये गाजा से उठाकर परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपोस को अस्तोस नामक जगह पे जाके फेंक दिया 1 सेकेंड के अंदर। ऐसा काम केरल में, हम केरल जाने के बाद 2 चर्च में जाता है पास्टर बिजू CX करके, परमेश्वर की आत्मा ने भी उनको भी एक कोना से उठाकर एक समुद्र का कोना में जाके फेंक दिया पवित्र आत्मा ने। वो पास्टर का शुरुआत का गवाही देखने का। पास्टर क्या बोला मालूम है? तभी प्रभु में नया था, वो कैथलिक बैकग्राउंड से जस्ट विश्वास में आया।
एक दिन खड़ा रहकर बोलने लगा, मैंने बाइबल में पढ़ा है फिलिपोस को पवित्र आत्मा उठा के लेकर गया, अगर ऐसा है तो मेरा साथ भी ऐसा ही होने दे। एक सेकंड के अंदर उठा के उधर डाल दिया। उसका बाद उनका शुश्रूषा देखने का वो माहौल कैसा रहेगा ना। इधर से पवित्र आत्मा उठा के 50 किलोमीटर जाके फेंका। ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा को कदापि छोड़ेगा क्या? कितना लोग ऐसे का अनुभव चाहते? आपको गटर में किधर फेंक देगा। इसलिए समर्पण का साथ हाथ उठाओ। न तो देखा वो उल्लासनगर अपन स्टेशन जाने का समय वो सड़ेला नाला देखा ना, पूरा उल्लासनगर का संडास उसमें दिखेगा आपको। इसलिए समर्पण का साथ हाथ उठाओ। नहीं तो देखा नाला में फिर पास्टर देखेगा किधर है करके तू। ये सब नया नियम में हुआ है। पवित्र आत्मा से चलने वाला नियम में परमेश्वर अपने दासों को उठाता भी है, दौड़ाता भी है, भयानक रीति से ले चलता भी है। अभी मैं एक दो बात बोलकर मैं बंद करता हूं। हम पवित्र आत्मा को कैसा प्राप्त कर सकते हैं? आमीन। पवित्र आत्मा पाने का एक बेसिक फॉर्मूला क्या बोलेंगे हिंदी में? पवित्र आत्मा पाने का एक ही बेसिक फॉर्मूला, कोई बोल सकता क्या है वो? पवित्र आत्मा पाने का केवल एक ही नियम क्या है? डांस करने का ना, दास का दिन नहीं। पवित्र आत्मा का एक ही फॉर्मूला है, तू मन फिराते रहे, पवित्र आत्मा से तू भरते रहेगा। आमीन। वचन है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। प्रेरित 2 अध्याय उसका 38 वाक्य जल्दी पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा पाओगे क्या करने से? मन फिराने से। और पवित्र आत्मा का शक्ति कैसा प्राप्त होगा? दासों का हाथ अपना सिर पे रखने से। आमीन। आप लोग दासों का हाथ किधर किधर लगवाते? पेट दर्द ठीक होने के लिए, जुलाब बंद होने के लिए। पर कोई, मैं आज तक मेरा शुश्रूषा में मैंने किधर भी मेरे पास लोग आया ने, दास मेरे लिए प्रार्थना करो, सिर में हाथ रखे, मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करूं। पर आप देखने का परमेश्वर का प्रेरित लोगों का द्वारा सभी लोग उनका हाथों को अपना सिर पे रखता था। आमीन। इसलिए पौलुस तिमोथी को 1 तिमोथी 4:14 जरा पढ़ो जल्दी। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। क्या मिला था? प्राचीनों के हाथ रखते समय। प्राचीन मतलब पास्टरों का हाथ रखते ही पवित्र आत्मा की अभिषेक मिलना शुरू होता है। आमीन। तीसरा, मांगने से मिलता है। क्या करने से? मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। पवित्र आत्मा सबके अंदर है। आमीन। पवित्र आत्मा पाने इसका अर्थ अभी ये मत समझना पवित्र आत्मा आके चला गया। नो, बिना पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को परमेश्वर कर जानेगा नहीं। आमीन। पवित्र आत्मा का द्वारा ही हमने, पर पवित्र आत्मा की अभिषेक को प्राप्त करना कैसा? प्रतिदिन मन फिराते रहने से, उसके बाद दासों का हाथ अपना सिर पे रखने से, तीसरा मांगने से। लूका 11 अध्याय उसका 11 से 13 वाक्य जल्दी पढ़ो। लूका 11 अध्याय उसका 11 से 13।
तुम में से हाँ। ऐसा कौन पिता होगा हाँ। कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे हाँ। तो उसे पत्थर देगा, हाँ। मछली मांगे हाँ। तो मछली के बदले उसे सांप देगा, हाँ। या अंडा मांगे हाँ। तो उसे बिच्छू देगा। हाँ। अतः जब तुम बुरे होकर हाँ। अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाँ। तो स्वर्गीय पिता हाँ। अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मतलब पवित्र आत्मा मिलता है क्या करने से? मांगने से। इसलिए धन दौलत मत मांगो, मांगो पवित्र आत्मा मांगो। क्योंकि अगर एक बार पवित्र आत्मा आपको चलाना अगर शुरू किया, इस धरती में आपको जितना धन दौलत का जरूरत है पवित्र आत्मा सही समय पर आपके लिए पूरा करके देगा। आमीन। उसके बाद विश्वास से। अभी दूसरा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है, कैसा मालूम पड़ेगा? उसका पहला चिन्ह में केवल बोलते जाता हूं, प्रेरित 2:4, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, अन्य भाषा में बात करेगा। दूसरा, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो व्यक्ति को हमेशा परमेश्वर का विषय में एक भूख और प्यास रहेगा, वचन का विषय में। आमीन। किधर भी वचन रहेगा उस वचन को सुनने के लिए दौड़कर मन लगाएगा। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा का वो शक्ति नहीं काम करता, वो वचन का समय गहरा हृदय से खराटे मारता रहेगा। आमीन। हाँ। उसके बाद बहुमूल्य चीज, अगर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से मिलने वाला 9 फलों भी उसके अंदर रहेगा। क्या क्या है 9 फल? गलती 5:22 ना। हाँ, सब लोग सुनो, तभी आपको मालूम पड़ेगा पवित्र आत्मा है कि नहीं। हाँ। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब चीज पवित्र आत्मा का 9 फल है। जिस व्यक्ति में ये 9 फल है, प्रेम, क्षमा, संयम, जो शुरुआत में पढ़ा हुआ सब कुछ, गलती 5:22 में पढ़ा हुआ 9 फल जिस व्यक्ति के अंदर है, इसके अर्थ वो व्यक्ति के अंदर, नहीं तो वो व्यक्ति को परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही चला रहा है। आमीन। आमीन। ये परमेश्वर क्यों इन दिनों में कलीसिया के अंदर बात किया मालूम है? इधर 95% हमेशा पवित्र आत्मा पर आश्रय कर चलने वाला व्यक्ति लोग है इधर। आमीन। स्पेशली हमारा कलीसिया का सारा दास लोग पवित्र आत्मा का आश्रय रखकर ही शुश्रूषा करते हैं। आमीन। पर इस अंतिम दिनों में आप देखने का, आप इस गेट का बाहर अगर आप जाएगा, पूरा दुनिया में पानी का जैसा, बाढ़ का जैसा पाप भयानक रीति से फैल रहा है। हाँ कि नहीं? पिछला 2 हफ्ता भी बदलापुर की अवस्था का कंडीशन आप जानते हैं ना? जानते कि नहीं? 4 वर्ष का बच्चा को भी दुनिया छोड़ नहीं पा रहा। किसका कारण? पाप का कारण। क्या चीज को दर्शाता है? प्रभु का आगमन बहुत निकट है। अभी आप देखने का, जैसा बदलापुर में घटना हुआ, महाराष्ट्र का कोना कोने में दिन प्रतिदिन रेप का संख्या बढ़ रहा है। रत्नागिरी में, अकोला में, नगर में, बुल्डाना में, किधर किधर डेली रेप का केसेस बढ़ते जा रहा है। इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आमीन। अगर हम उस राज्य में अगर प्रवेश करना है, हम पवित्र आत्मा से चलने वाले व्यक्ति होना चाहिए। इसकी अर्थ, हमने पवित्र आत्मा पाया, पर उसकी भरपूरी में चलने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा को मांगते रहना चाहिए। आमीन। हमेशा मन फिराते रहना चाहिए। आमीन। आपका जो दास लोग हैं, उनका हाथ को अपना सिर पे रखना चाहिए। ऐसा है तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा।
अगर पवित्र आत्मा आया, उसका फल भी आपके ऊपर प्रकट होगा। आमीन। ये प्रभु मेरे द्वारा कलीसिया से इसलिए बात कर रहा है, आने वाला दिनों में ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा से बांधा गया हुआ अवस्था में परमेश्वर हमको चलाना चाहता है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आने वाला दिनों में हम एक एक लोग पवित्र आत्मा के अनुसार ही हमारा घर को भी चलाएगा, हमारा काम को भी चलाएगा, सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ हमारा आत्मिक जीवन भी पवित्र आत्मा के अनुसार ही चलाएगा। आमीन। आइए हम अपने आप को उस